हेयर ट्रीटमेंट में होता है केराटिन, और इसके लिए तो बाकायदा शैम्पूज भी और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो ये केराटिन प्रोसेस क्या है और ये लेना चाहिए ख़वातीन को, या लॉन्गर टर्म में ये ख़तरा है उनके बालों के लिए? इसमें भी अगेन ये बात है कि केराटिन जब कोई करने लगता है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब से देख के या किसी को जस्ट वॉच करके आपने प्रोसेस नहीं करना। आई एम नॉट अगेंस्ट केराटिन। केराटिन इज़ अ गुड प्रोसीजर फॉर योर हेयर। अच्छा ट्रीटमेंट है, बालों को अच्छी स्ट्रेटनिंग देता है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट इसके अंदर ब्रांड्स आते हैं फ्रॉम चीप टू हाई क्वालिटी। उसमें ये कि आप हाई क्वालिटी के अगर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने बालों के ऊपर तो उसमें अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर आपने चीप प्रोडक्ट यूज़ कर दिया तो इसी की जो पुराना वर्जन है वो रिबॉन्डिंग है। आपने मे बी वो नाम सुना हुआ हो। अब रिबॉन्डिंग कोई नहीं कराता, लोगों को इसकी अवेयरनेस आ चुकी हुई है। लेकिन सैलून्स में अनफॉर्चुनेटली ये किया जा रहा है कि रिबॉन्डिंग ही की जाती है, बाउल में कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है कस्टमर को नहीं पता है। ये सिर्फ आपका जो ब्यूटिशियन है उसको पता है, ये जो भी आपका वहाँ पे आपको हैंडल कर रहा है स्टाफ उसको पता है। तो रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट डाला जाता है और कहा यह जाता है कि ये केराटिन हो रही है, ऑल्दो कि वो केराटिन नहीं होती है। मैं जब किसी के बाल देखती हूँ मैं फ़ौरन से बता देती हूँ कि इस पर आइदर केराटिन हुई है या वो हुई है। बिकॉज रिबॉन्डिंग से 2-3 महीने तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आपके बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे जल जाते हैं। किसी की अगर बहुत ही हेल्दी बाल है, उसकी जीन्स बहुत अच्छी है, कि उसकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, तो उसके बाल उसको सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन एक तो ये कि ये इसमें ये अब से फ्रॉड कह लें, ये किया जा रहा है केराटिन के नाम पे जो है रिबॉन्डिंग। क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मुझे कहते हैं आप इतने में करिए फ़लाँ जगह तो 5,000 में हो रही है, 7,000 में हो रही है। तो मैं सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि एक सूट आप पठान से उठाते हैं, एक आप किसी ब्रांड से लेते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस कि उसमें कुछ तो है, फ़र्क है। सो ये वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ ये हो रही है, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट के साथ पूरी कंसल्टेशन आपकी पहले होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए आप क्या यूज़ करें। बिल्कुल, मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ। हमसे जब कोई, मेरी हमेशा एक कंसल्टेशन होती है, मेरी नहीं हो तो मेरे स्टाफ की होती है। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद बात करूँ। इवन दो कि मेरे इंस्टाग्राम पे जब कोई अपॉइंटमेंट्स के लिए मैसेज आते हैं तो भी मैं उनको यही कहती हूँ फर्स्ट आप पहले मेरे साथ टाइम सेट करें, मैं खुद हूँ, आप आएँ डिस्कस करें, देन मेक अ सेकंड अपॉइंटमेंट। तो फिर अगर आपके पास ओरिजिनल केराटिन है और आप वो दे रहे हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेयर, वो अच्छी है, वो आप करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बालों की नरिशमेंट भी होती है, स्ट्रेटनिंग भी हो जाती है, डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाते हैं। सो